तो गुरुजी आपने ये तो बताया कि इस दिन क्या क्या खरीदना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये भी है, कई लोग सोने चांदी के आभूषण नहीं खरीद पाते हैं और आपने कहा कि स्टील के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए, तो क्या उन लोगों के पास विकल्प रहते हैं जो सोना या चांदी नहीं खरीद सकते और स्टील के बर्तन भी वो नहीं खरीदना चाहते, तो किस धातु का उस दिन सामान खरीदा जा सकता है? देखिए लक्ष्मी जी, हमारी जो भारतीय संस्कृति है यह मिट्टी के बर्तनों से शुरू होती है जी। तो इसलिए यदि आप बहुमूल्य वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं तो आप दीपावली में प्रयोग होने वाले मिट्टी के दिए खरीद करके लाइए। भगवान लक्ष्मी और गणपति और कुबेर देवता के मिट्टी की प्रतिमा खरीद करके लाइए, मिट्टी का कलश खरीद करके लाइए। हमारा जितना कर्मकांड है इसमें बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं है जी। भगवान की पूजा में धन की आवश्यकता कम है और बहुत बड़े स्थान की जरूरत भी नहीं है। भगवान की पूजा में दिल में जगह की आवश्यकता है जी। भगवान दिल में की पूजा से प्रसन्न होते हैं और भगवान के लिए बहुत धन नहीं चाहिए, भाव चाहिए। इसलिए लिखा है कि भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। देवता भाव में निवास करते हैं, इसलिए आप मिट्टी के बर्तन खरीद करके लाइए, दिया खरीद करके लाइए, कलश खरीद करके लाइए, नारियल लेकर के आइए। भगवान गणपति, देवी लक्ष्मी, कुबेर देवता, भगवान धनवंतरी की प्रतिमा खरीद करके मिट्टी की लेकर के आइए। और इसके साथ ही जो दीपावली में प्रयोग होने वाले पूजा के घर में आप बांधने के लिए बंधनवार खरीद करके लाइए। बंधनवार अपने घर में बांधिए, वो पत्ते के बन करके आते हैं, माली से मिलते हैं, वह खरीद करके लाइए। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में दीपावली के लिए आपने घी खरीद करके लाना है, रसोई में प्रयोग होने वाली हल्दी लेकर के आना है, धनिया लेकर के आना है, नमक लेकर के आना है, झाड़ू लेकर के आना है, जो कि घर की कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयुक्त होते हैं। वो सारी वस्तुएं आपके लिए खरीद करके लाना है। शास्त्र में धनवानों के लिए उपाय अलग हैं और गरीबों के लिए उपाय अलग हैं, लेकिन पूजा का अधिकार गरीबों को भी है और धनवानों को भी है। देवता किसी धनवान और गरीब में कोई भेदभाव नहीं करते।